हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से। और ये आपका चैप्टर 6 चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल। चलिए हम इस एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. तो जी दो चीज़ें हम आपको पता करनी है, एक तो एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। अगर हमें एंगल COE पता चल जाए तो हम रिफ्लेक्स एंगल भी निकाल सकते हैं उसका। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए आप, ये AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है। AOB एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, इससे पहले अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि OA एंड OB आर अपोजिट रेज, देन दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, AB विल बी अ स्ट्रेट लाइन। देन फिर उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ? अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, इसलिए हमने 180 डिग्री लिख दिया। एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब ये एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। अब आप कहोगे कि आपने यही और ये वाला एंगल क्यों लिया, है ना, ये एंगल और ये एंगल क्यों लिया? आप ये ले सकते हैं, तो आप कुछ भी ले लो, आप इसको भी ले सकते हो, AOE प्लस एंगल BOE ये भी ले सकते हो। तो देखिए, इसको हम ब्रेक भी करेंगे, जैसे एंगल AOC एंगल BOC को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल BOC है, ये इन दो एंगल से मिलके बना हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल AOC और BOE इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री के बिना है, तो आप इन दोनों की जगह इनको आप एक ब्रैकेट में पहले लिख लो, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, इनकी वैल्यू गिवन थी, कितनी है, 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, देन एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पे एंगल COE की वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, अब उसके बाद अगर हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स आप आसानी से निकाल सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, देन ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 250 डिग्री। तो ये देखिए, हमने एक आंसर तो निकाल दिया यहाँ पे। ये पूछा था रिफ्लेक्स एंगल COE, तो ये तो आ गया एक आंसर। अब उसके बाद एंगल BOE की वैल्यू और हमें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें ये मालूम है
इन दोनों की वैल्यू तो मालूम है 70 डिग्री, तो ये वैल्यू पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगी। उसके बाद ये जब पता चल गई तो उसके बाद हम इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने COE की तो वैल्यू हमें मालूम है, ठीक, ये हमने निकाल दी ना 110 डिग्री, ये आ गई 110 डिग्री, इसकी वैल्यू मालूम हो गई। और उसके बाद देखिए एंगल BOD ये गिवन है, ये वाला, ये देखिए हमने कितना निकाला, ये 110 डिग्री, और ये कितना हमें गिवन है 40 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं, ये देखिए स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि एंगल COE प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल COE प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल COE प्लस एंगल DOE, DOE को हम ब्रेक कर सकते हैं BOE प्लस एंगल BOD, एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE 110, एंगल BOE यही हमें निकालना है, एंगल BOE प्लस एंगल BOD 40 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 110, एंगल BOE इज इक्वल टू 180, और ये 150 हो गया माइनस का 150, देन एंगल BOE इसकी वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, मीन्स एंगल BOE की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल COE ये आपका हो जाएगा 250 डिग्री। ओके, तो ये देखिए दो ही वैल्यू आपसे पूछी गई थी इसमें, एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला है इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, XY MN ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, O पॉइंट पे। एंगल POY ये आपका 90 डिग्री गिवन है, ये इस तरह का ये साइन बना है, ये 90 डिग्री है। A:B आपको गिवन है 2:3, रेशियो इन दोनों का गिवन है। ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये जो है टोटल ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये 90, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से। और एंगल C आपको फाइंड आउट करना है, ये C निकालना है, तो आप यहाँ से ये कह सकते A:B आपको गिवन है, तो A को हम 2x ले सकते हैं और B को 3x, रेशियो गिवन है 3x, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, मीन्स 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90/5, देन 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, a कितना आ जाएगा 2x, 2 × 18 36 डिग्री a की वैल्यू, और b कितना आ गया 3x, 3 × 18 54 डिग्री। a और b की वैल्यू हमने बता दी। अब उसके बाद c की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल b जो रहा होगा ये b प्लस c, मतलब b प्लस c ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा।
180 डिग्री ऐसे लिख सकते हो ना, एंगल XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इसलिए हम कह सकते हैं। तो B प्लस C 180 डिग्री। अब B की वैल्यू कितनी है? 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। इसको माइनस करते हैं, 180 माइनस 54 ये हो गया आपका 126 डिग्री। तो C की वैल्यू आ गई आपकी 126 डिग्री। यही हमें पता करना था। तो ये एंगल C हमने निकाल दिया यहाँ से, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक आपको ये फिगर गिवन है और इसमें बोला है कि एंगल PQR ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ, इसके इक्वल के बराबर। ये दोनों इक्वल हैं। प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये वाला एंगल PQS ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इजी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल PQR, हम ये कह सकते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, इसलिए कह सकते हैं। इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कह सकते हैं PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे। PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए 180 के इक्वल में ये है, 180 इक्वल में ये है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं बाई इक्वेटिंग 1 and 2, देन एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये लिख सकते हैं। अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल, ये गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है। तो PQR की जगह हम एंगल PRQ लिख सकते हैं, एंगल PQR की जगह PRQ प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब देखिए PRQ और ये PRQ इक्वल में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या तो आप इसको इधर लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। PQS इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये एंगल PQS किसके इक्वल होगा? PRT, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हम देखिए PQS PRT, ठीक, यही लाना था हमें। हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन
इसमें बोला है इन फिगर इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। AOB ये वाली बतानी है, ये लाइन है। ये लाइन कब हो जाएगी, कब, अगर हम W प्लस जेड इन दोनों एंगल का सम करते हैं 180 डिग्री, या इन दोनों एंगल का सम करते हैं 180 डिग्री, तो ये लाइन हो जाएगी। AOB इज़ ए लाइन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल सकते हैं। टोटल तो होगा ना 360 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस, इस तरह से कह दीजिए, एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल सम होगा ना 360 डिग्री, ये तो बोल सकते हैं। तो BOC देखो, BOC कितना है x, AOC y, AOD z, BOD W इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब z प्लस W ये x प्लस वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सम आ गया x प्लस वाई का 180 डिग्री। इसका मतलब जो है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल रहे होंगे। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस AOB इज अ लाइन। ठीक, यहाँ प्रूफ हो गया, यही हमको फाइंड आउट करना था। अब देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ पे OR परपेंडिकुलर है। OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half angle QOS minus angle POS। तो POQ आपको लाइन गिवन है, रे OR इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। OS इज़ अनदर रे, OS जो है वो आपकी अनदर रे है बिटवीन रेस OP एंड OR। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये कह सकते हैं। तो चलिए हम ये चीज़ पहले लिख देते हैं। Since OR is perpendicular to line PQ, ओके, हम ये भी कह सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ। ऐसा क्यों कह सकते हैं, POR इज इक्वल टू ROQ, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री रहा होगा। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि each angle is equal to 90 डिग्री, ये कह सकते हैं। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS,
POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, QOS माइनस एंगल ROS लिख सकते हैं, तभी तो आएगा ये 90 डिग्री। मतलब POS प्लस एंगल ROS ये 90 डिग्री है, तो हमें यहाँ पे मैंने लिखा इधर तो 90 डिग्री ही आना चाहिए। तो एंगल QOS हमने ये एंगल लिया था, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये बचा। ओके, तो हमें ये माइनस एंगल ROS इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, ये तो एज इट इज़ है, इसको इधर लेके आए प्लस का हो गया। देन एंगल QOS माइनस एंगल POS टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। देन एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए यही हमें इसमें से निकालना था। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. Draw a figure from the given information. If ray by Q bisect angle Z by P, find angle X by Q and reflex angle Q by P. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फिगर हम बनाते हैं। तो एंगल XYZ 64 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल कुछ इस तरह से बना होगा, XYZ ये 64 है एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY को आगे बढ़ाया जाता है P पॉइंट तक बढ़ा दिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे बाई Q बाइसेक्ट एंगल Z बाई P, Z बाई P इसको बाइसेक्ट कर रही है। एक रे है Q बाई Q, ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, ठीक है। बाइसेक्ट कर रही मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ओके। एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक। तो हमें बताना है कि एंगल X बाई Q इसकी वैल्यू बतानी है और रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये टोटल सम तो हो जाएगा ना 180 डिग्री, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल X बाई Z, एंगल X बाई Z प्लस एंगल Z बाई P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए इक्वल, इसलिए 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये तो आपको गिवन है कितना, 64 ये गिवन है। तो हम एंगल Z बाई P की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। एंगल Z बाई P इज इक्वल टू 180 माइनस 64 हो जाएगा। एंगल Z बाई P की जगह लिख सकते हैं Z बाई Q, एंगल Z बाई Q प्लस एंगल Z बाई प्लस एंगल P बाई Q, P बाई Q इसकी जगह लिख सकते हैं। और ये माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू इसकी आएगी, 116 डिग्री इतना आ जाएगा।
और ये दोनों इक्वल हैं। हमें निकालना क्या है, x बाई क्यू, x बाई क्यू ये बताना है। तो किसी एक की वैल्यू आप निकाल दो। ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह एंगल P बाई क्यू लिख सकते हैं ना। ये इक्वल है तो हमने इसको जो है इसके इक्वल लिख दिया, प्लस एंगल P बाई क्यू इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो ये 2 एंगल P बाई क्यू हो जाएगा 116 डिग्री। देन एंगल P बाई क्यू इज इक्वल टू 116 बाई 2। देन एंगल, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं Q बाई P, है ना। ये मतलब इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, बाई तो बीच में ही रहेगा क्योंकि एंगल है बाई। 116 डिग्री बाई 2। अब ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा और 2 8 जा 16, 58 डिग्री। ओके, तो Q बाई P। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P 360 माइनस 58 डिग्री, माइनस कर दो। एंगल Q बाई P इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए, 10 माइनस 8 2, तो ये आपका 302 डिग्री आ जाएगा, 302 डिग्री। अब क्या निकालना है, x बाई क्यू, एंगल x बाई क्यू, x बाई क्यू, तो ये होगा एंगल x बाई जेड प्लस एंगल z बाई क्यू। x बाई जेड 64, z बाई क्यू, z बाई क्यू कितना हो जाएगा, तो z बाई क्यू या q बाई p, ये q बाई p दोनों इक्वल ही हैं तो 58 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। देन एंगल x बाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री, 8 प्लस 4 12, मतलब 122 डिग्री। ये और एक तो ये वैल्यू आपको बतानी थी, एक ये बताना था। रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P ये आपका आया 302 डिग्री। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, कंप्लीट हो गया। और ये एक्सरसाइज भी आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे 6.2 का, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।